जब सब कुछ ठीक करने वाले भी अंदर से बिखरे हुए लगे, उस कन्या राशि के छिपे हुए राज के बारे में जाने थे। डिटेल्स पर नजर, हर बात को, हर चीज को बेहतर बनाने की चाहत, चीजों को एनालाइज करना, उन्हें ठीक करना, जैसे एक कुशल कारीगर या हीलर अपना काम करता है। ये है पहचान कन्या यानी वर्गो असेंडेंट की। आपकी नजर जहां जाती है वहां शायद कोई और ना देखे। आपके उसमें भी ऑर्डर लाना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना भी जानते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पर क्या कभी ऐसा होता है कि जो इंसान सब कुछ ठीक करने में लगा है, वो खुद अपने अंदर की किसी उलझन को ही नहीं सुलझा पा रहा? जब एनालाइजर खुद अपने ही छुपे हुए गरों को एनालाइज नहीं कर पाता, एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि आँख की कुंडली के भी कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे आँख के लगन से, यानी आपकी कुंडली की पहले भाव से छठा, आठवां और 12वां घर, जहां आपकी ये कंट्रोल और एनालिसिस की नीड शायद चैलेंज होती है। यहाँ वो अनकॉन्शियसनेस, स्ट्रेस, वो हिडन एंजाइटीज और फियर्स आपका घर बना सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल और कैपेबल एक्सटीरियर के पीछे छुपे रहते हैं। सोच चाहे पास्ट लाइफ हो या प्रेजेंट इनसिक्योरिटीज, इनका असर आपकी हेल्थ, आपकी पीस ऑफ माइंड और आपकी चॉइसेस पर पड़ता है। ये रियल है। और राहत की बात ये है कि इन्हें समझकर उनसे डील करना, उनके रास्ते भी रियल हो सकते हैं। वेलकम टू मीना भाग्या। मेरे चैनल का नाम है भाग्या मीना और मैं हूँ मीना। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी को मिलाकर जिंदगी की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने बताया, आज हम कन्या लग्न की इन्हीं अंदरूनी परतों को खोलेंगे, ताकि आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, बल्कि इनर पीस भी पा सकें। हमारा फोकस माइंड, बॉडी, बिहेवियर और हीलिंग पर रहेगा, बिना किसी ऊपरी उपाय के। उस परफेक्शनिस्ट की जो शायद अंदर से इम्परफेक्ट है और उसी के डर से वो जूझ रहा है। चलिए हम उनकी बात करते हैं। कन्या लगन वाले अपने मर्क्यूरी रूल्ड नेचर के कारण एनालिटिकल, डिटेल ओरिएंटेड और सर्विस माइंडेड होते हैं। उन्हें ऑर्डर और एफिशिएंसी पसंद है, लेकिन उनके छुपे हुए डर कहाँ से आते हैं, ये जानना भी जरूरी है। आइए देखते हैं सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस को और समझते हैं क्या बताते हैं ये तीनों घर। जैसे कि छठा घर, 6th हाउस, जो एक्वेरियस की एनर्जी देता है। ये घर डेली स्ट्रगल्स, हेल्थ, वर्क एनवायरनमेंट, सर्विस और कॉन्फ्लिक्ट्स का है। यहाँ कुंभ की एनर्जी तो आती है, जो अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क से भी जुड़ी हुई है, और कभी कभी डिटैच भी होती है, क्योंकि सैटर्न या राहु का इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या होता है, कन्या लगने वाले जिन्हें रूटीन और ऑर्डर पसंद है, उन्हें अपने डेली लाइफ या वर्क एनवायरनमेंट में एक्वेरियस की ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी या केओस बहुत स्ट्रेस दे सकती है।
उन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंजाइटी भी हो सकती है, या बड़े सिस्टम्स या नेटवर्क में काम करते वो अलग थलग फील कर सकते हैं। उनको हेल्थ इश्यूज भी अचानक से आ सकते हैं, या कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल किस्म के डिसीजेस भी उनको हो सकते हैं, जैसे नर्व रिलेटेड या सर्कुलेशन रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड। सेवा करते हुए भी उन्हें इमोशनल डिटैचमेंट महसूस होता है। फ्यूचर को लेकर उन्हें हमेशा एक अजीब सी एंजाइटी होती है जो उनकी डेली रूटीन को इन्फ्लुएंस करती है। इनका आठवां घर भी कुछ ऐसा ही है। जैसे एक्वेरियस की एनर्जी अनप्रेडिक्टेड होती है, वैसे 8th हाउस में एरीज की एनर्जी होती है। और ये घर जो 8th हाउस है वो है डीप ट्रांसफॉर्मेशन का, क्राइसिस का, सीक्रेट्स का, सडन इवेंट्स का, जॉइंट रिसोर्सेस और वनरेबिलिटी का। यहाँ जब मेष की एनर्जी आती है तो हम सब जानते हैं, मेष जो फायरी है, इम्पल्सिव है और एक्शन ओरिएंटेड है, और सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी है। क्योंकि मार्स रूल है, तो क्या होता है, कन्या लगन वाले जो चीजों को केयरफुली एनालाइज और प्लान करना पसंद करते हैं, उन्हें लाइफ के इन एरियाज में एरीज की सडन और इम्पल्सिव एनर्जी से डर लगने लग सकता है। उन्हें अचानक आने वाले क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट से घबराहट सी होती है। जॉइंट फाइनेंसेस या इंटीमेसी में भी उनको डिसीजन इम्पल्सिव होते हैं, या फिर उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स का डर लगा रहता है। उनके अंदर छुपा हुआ गुस्सा भी हो सकता है, सप्रेस एंगर, जो हो सकता है अचानक फूट पड़े। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में उन्हें कंट्रोल खोने का डर भी लग सकता है, क्योंकि मेष की एनर्जी कंट्रोल नहीं मांगती, वो कहती है एक्शन करो, वो एक्शन मांगती है। तो सर्जरी या एक्सीडेंट का भी दिमाग में एक डर बना रहता है, जैसे सबकॉन्शियस फियर, कोई हादसा होने का। वैसे ही इनका 12वां घर, देखो वर्गों से एकदम अलग, जो 12वां घर है, जो बताता है सबकॉन्शियस माइंड, हिडन थिंग्स, अगेन हिडन थिंग्स, जैसे हमने 6th और 8th हाउस में देखे थे, लॉस, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी का है। पर उल्टा यहाँ पे क्या होता है वर्गो वालों के लिए, यहाँ होती है सिंह राशि। और जब सिंह राशि की एनर्जी आती है तो 12वां घर जो लेट को पुर करने के लिए बोलता है, और सिंह राशि है जो ईगो, रिकग्निशन, क्रिएटिविटी या ऑथोरिटी या सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ी है, क्योंकि वो सन से रूल है। तो क्या होता है उस वक्त, जैसे होते हैं ना पोल अपार्ट, वैसी एनर्जी वहां पे होती है। कन्या लगन वाले जो अक्सर सर्विस ओरिएंटेड होते हैं और पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, उनके सबकॉन्शियस में अचानक से रिकॉग्निशन का या अप्रिशिएशन ना मिलने का जो हिडन फेयर है या दुख है, वो उनको महसूस हो सकता है। 12th हाउस लॉस को भी दर्शाता है, तो उन्हें शायद डर लगा रहता हो कि अगर मुझे वो अटेंशन या स्पॉटलाइट नहीं मिली तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, या उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। ये उनके ईगो का हिडन वुंड भी हो सकता है। आइसोलेशन में रहने पर भी उन्हें शायद ये चिंता रहे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनको ये भी इशू फेस करना पड़ता है कि जो अथॉरिटी फिगर्स या सीनियर्स होते हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स या रिसेंटमेंट भी हो सकता है।
उनकी अपनी क्रिएटिव जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो शायद इन छुपे हुए डरों की वजह से ब्लॉक हो जाती है। अब जब तुमने अपनी कहानी के इन छुपे हुए पन्नों को थोड़ा पढ़ ही लिया है, तो चलो कुछ ऐसे छोटे लेकिन गहरे कदम उठाते हैं जो तुम्हारे एनालिटिकल माइंड को शांति और तुम्हारे सर्विस माइंड को सुख दे सके। ये प्रैक्टिस खास कन्या लगने के लिए है कि आप अपनी लाइफ में मोस्टली रूटीन पसंद करते हैं, तो उसमें कोई बदलाव आए तो आपको अच्छा नहीं लगता। पर बदलाव तो आएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में एक्वेरियस की एनर्जी है। तो मैं ही कहूँगी कि आप एक रूटीन तो बनाओ, लेकिन उसमें जानबूझकर उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। जैसे कि प्लान ए तो आपके पास हमेशा रेडी होता है, पर उसके साथ साथ आप एक प्लान बी भी हमेशा तैयार रखो। ये आपको एक्वेरियस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डील करने में मदद करेगा। जैसे कि आपने सोचा कि संडे को आप शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं, आपने दोस्त के साथ में से अच्छे से प्लान भी बना दिया, कैसे जाएंगे, कौन से, आप तो इतना भी प्लान कर लेते हो कि टैक्सी से जाएंगे कि ऑटो से जाएंगे या मेट्रो ही पकड़ लेंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या शॉपिंग करनी है, वो लिस्ट भी आपके पास रेडी होती है। पर क्या हुआ, अचानक जो संडे आया उस दिन घर पे मेहमान आ गए अचानक से, और पेरेंट्स ने बोला आज तुम दोस्त के साथ बाहर नहीं जा सकते। तो अपने दिमाग को इस सिचुएशन की रेडी रखो कि अगर आपको प्रोग्राम कैंसिल करना भी पड़े तो कोई बात नहीं, आप घर पे आने वाले मेहमानों के साथ अपना दिन कितनी खुशी से और अच्छे से बिताएंगे, उसके लिए प्लान भी आप रेडी रखो। मेरा दूसरा सुझाव एथ हाउस के लिए है। एथ हाउस में मेष की एनर्जी होती है। अगर एरिस की एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ओवर एनालाइजिंग करने की बजाय उस एनर्जी को एक छोटी सी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी या एक्शन में लगाए। जैसे आप एक स्पेशल फ्रेंड से बहुत समय से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, और बात करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कॉन्फ्लिक्ट का डर लग रहा है, आपको बहस हो जाने की चिंता हो रही है। पर मैं आपको कहूँगी कि जैसे मेष मांगता है आपसे एक्शन, तो बिना डरे आप अपने फ्रेंड को मैसेज करो और कहो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो आप इस डिलेमा में ना रह के जब एक्शन लोगे तो एरीज की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी काफ़ी चिंताएं होती है। इस मामले में भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपकी आदत होती है, अगर आपके हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो आप पूरे गूगल में उसको सर्च करोगे, आसपास के लोगों से पूछोगे, पर एक्शन नहीं लोगे। इस मामले में मेरी ये सलाह रहेगी कि कुछ ज़्यादा सोचे बगैर आप सीधा अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो और जो भी परेशानी है या नहीं है उसका हल आप उनसे पूछो, ना कि खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके 12th हाउस में लियो की एनर्जी है, तो सेल्फ अप्रिशिएशन या सेल्फ सपोर्ट की प्रॉब्लम इस हाउस की वजह से होती है आपको, क्योंकि वहाँ लायन बैठा है। तो समझिए कि आपकी वैल्यू
सिर्फ परफेक्ट वर्क से नहीं आती। आपके लिए ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि किस गुड इंटेंट, किस काम से कितना सही या गलत एफर्ट आपने डाला। आपके लिए ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि चाहे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले या ना मिले, जो भी रिजल्ट मिले, आपको उसे इग्नोर वैसे तो नहीं करना है, पर आपको उसे अप्रिशिएट करना है कि कम से कम आपने कोशिश तो की। चाहे आप उस सक्सेस को सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन उस सक्सेस के लिए जो एक्शन आपने लिए उन्हें आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे आपका माइंड शांत हो जाएगा। तो अगर तुम कन्या लगन से हो तो जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शार्प माइंड, तुम्हारी डिटेल्स देखने की क्षमता और तुम्हारा सर्विस का भाव है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई भी शायद इन्हीं के साथ चलती है, ऑर्डर की चाहत और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इन दोनों के बीच, जैसे कि सिक्स्थ हाउस केयरफुल प्लानिंग और सडन क्राइसिस, एथ हाउस हेल्पफुल नेचर और हिडन नीड फॉर रिकग्निशन, ट्वेल्थ हाउस, इन सब के बीच कांस्टेंट एनालिसिस और परफेक्शन की कोशिश तुम्हें अंदर से थका सकती है। लेकिन हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस से बनते हैं। जैसे ये एक्सेप्ट करना कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती और ये ओके है। जैसे अपनी चिंताओं को सिर्फ ऑब्जर्व करना बिना उनमें सिंक हुए। जैसे अपने काम और एफर्ट को खुद ही अप्रिशिएट करना, भले ही कोई और ना करे। और जैसे हर रात खुद से ये पूछना, आज मैंने कहाँ चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय एक्सेप्ट किया और कहाँ मैंने खुद पर थोड़ा कम जोर डाला, कम प्रेशर किया, कम स्ट्रेस लिया। ये उपाय सिर्फ रूटीन नहीं है, ये तुम्हारा खुद से किया गया एक प्रॉमिस है कि अब तुम हर दिन और थोड़ा और अपनी इनर पीस के करीब जाओगे। थोड़ा कम क्रिटिकल, थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टिंग, क्योंकि परफेक्शन शायद फ्लोलेस होने में नहीं, बल्कि अपने इम्परफेक्शंस के साथ पीस में रहने में है। और याद रखना, तुम्हारी सेवा यानी सर्विस बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो। तो जैसे मैंने कहा, अगर इस वीडियो में कही गई बातें कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी कहानी जैसी लगी, तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो बाहर से शायद बहुत कैपेबल और सॉर्टेड दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी या सेल्फ डाउट से जूझ रहा है। और अगर तुमने आज खुद को थोड़ा और समझ लिया, तो ये वीडियो अपना काम कर गया। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम कौन से पॉइंट से ज़्यादा जुड़ पाए, और अगर तुम किसी और लेवल से हो तो वो भी ज़रूर लिखो, ताकि अगली हीलिंग तुम्हारे हो सके। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहो। वीडियो पसंद आया हो तो
लाइक ज़रूर करना और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो कन्या लगन का है, या वो जो अंदर से स्ट्रगल कर रहा है। और अगर आप उस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी हर लगन की कहानी बाकी है। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार हम एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें।